Please give an energetic and warm welcome to Payal Jain and Tina Jain. सर आपको पता है मैंने बहुत पहले कॉलेज के बाद अप्लाई किया था टू सिट हियर एंड आई गॉट रिजेक्टेड एंड नाउ आई एम सिटिंग विद यू. गॉड्स प्लान इज ऑलवेज अ बेटर प्लान. मैम मैं एक्चुअली ना मतलब मुझे सिंगिंग भी बहुत पसंद है ना, एक्टिंग वाला भी बहुत पसंद है. तो मैं कुछ कभी कभी खुद के सॉन्ग्स भी डालती हूँ रील बना के इंस्टाग्राम पे, और फिर कभी कभी रील्स भी बनाती हूँ लिपसिंग करके. तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ बेटर है, तुम खुद की रील्स बनाओ, मतलब खुद के वॉइस में. तो इस सबसे मतलब लोगों का बात को अवॉइड करके खुद से अपना कैसे कर पाऊँ ये. सबसे पहले तो लोगों की बात सुनना बंद कर दो, अपने दिल की सुनो. किस चीज़ में खुशी मिल रही है? मैं इक्वल मतलब हर चीज़ में थोड़ा सा मतलब सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा करना है. तो दोनों करो. दोनों करो ना. और यूनिक भी हो गया ना, और उसे कुछ अलग करना पड़ेगा ना. देखो एक गाना चल रहा है, उसके ऊपर एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन है. ऐसे तो हजारों लोग लाखों लोग कर रहे हैं. आप कुछ अलग करो ना. आप ही की आवाज में आप ही गा रहे हो, आप ही एक्टिंग कर रहे हो, तो और इंटरेस्टिंग हो गया. ऐसा कम लोग कर रहे हैं ना. हमेशा ये सोचा करो अगर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो, कैसे मैं कंपटीशन से अलग कुछ कर पाऊं. इनका जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये है कि दोनों सिस्टर्स हैं, तो ये अलग कर देता है इनको बाकी सबसे. जो इतना बड़ा क्राउड है क्रिएटर्स का, उसमें से एक अलग ये दोनों स्टैंड आउट करती हैं एकदम से. तो आपको भी अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी ना. आप में अलग क्या है. अगर आप वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, यानी कोई गाना चल रहा है उस पर आकर के कुछ कर दिया, तो दैट एवरीबडी इज डूइंग इट. तो कुछ अलग करो ना जो कोई नहीं कर रहा है. इनफैक्ट हमें भी बहुत लोगों ने बोला कि आप लोगों को ना कुछ सोसाइटी का कुछ व्यू पॉइंट दिखाना चाहिए, कि आप कुछ वो दो, मोटिवेशन दो लोगों को. बट हमने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ कॉमेडी करनी है एंड हमें सिर्फ रिलेटेबल कंटेंट ही बनाना है. अगर हम शिफ्ट हो जाते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते, हमारा कंटेंट ही कुछ और होता. तो हमने उसमें अपने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया एंड जो चला हमने उस पाथ को फॉलो किया. तो आप अभी एक्सपेरिमेंट करो, करते रहो, लोगों की सुनो मत, एंड सी कि क्या चलता है, क्या आपको करने में मज़ा आ रहा है. मेरी लाइफ में थोड़ा कुछ टाइम से काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है. तो जैसा कि आप लोग बोलते हो कि कुछ काम करो, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, तो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी. बट मेरे साथ थोड़ी अलग प्रॉब्लम है. मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव मैं सोच रही हूँ तो वो नहीं जाता है. मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ उन चीज़ों से. कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं खाली थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, एंड आई वाज लिटरली डिप्रेस्ड. मैं चीज़ें तो कर रही थी बट आई वाज आल्सो क्राइंग ऑल द टाइम. एंड आई वाज लाइक कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ बट मैं रो क्यों रही हूँ. मैं खुद भी अपने आप को पहली बार इस फेज़ में देख रही थी एंड आई वाज क्राइंग. तो मैं क्या करती थी उन दिनों को काटने के लिए, मैंने ना कुछ टू डू लिस्ट बना ली थी कि मैं वॉक पे जाऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी, अच्छा खाऊँगी, टिक टिक. तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोमिसेस मैं अपने आप से पूरे करती थी ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था. ऑल्दो वो फेस डार्क ही था बट उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कंटेंट बनाने का. फिर हम लोगों ने कंटेंट ऑब्वियसली बनाना स्टार्ट किया. तो वो एक छोटा सा पार्ट था बट इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. इट्स अ वेरी बिग पॉइंट. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को. इससे एग्जैक्टली होता क्या है, ये करने से क्या होता है. देखो ध्यान से समझना. बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, जब हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल इशू या फिर एक्चुअल में भी कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से माइंड में कुछ घूम रहा है और वो निकल नहीं रहा है, तो होता क्या है कि आप कुछ भी करोगे तो ध्यान वहां पे नहीं लगेगा, बार बार माइंड में वही थॉट आएगा. तो आपको क्या करना है, दिन के दो हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है. एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो. ये दो पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है. क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे, पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे. एक दिन पहले आपको रात को क्लियर पता होना चाहिए, पेपर पेन ले करके लिखना है कि सुबह में कितने बजे उठूंगी, फिर उसके बाद में क्या करूंगी, इतने बजे इतने बजे इतने बजे, मतलब 3-4 टास्क क्लियरली वहां पे मेंशन होने चाहिए. तो अगले दिन का जब प्लान आपके माइंड में क्लियर होता है तो माइंड को सोने से पहले एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है और एक कंफर्ट मिलता है कि एक गोल मिल जाता है और सारा फोकस वहां चला जाता है. दैट इज वन. फिर जब आप सुबह उठते हो तब वो लिस्ट आप देखते हो तो आपको पूरे दिन के लिए एक गोल मिल जाता है. तो ये गोल बहुत जरूरी है और लिखना बहुत जरूरी है. ये माइंड में नहीं होनी चाहिए लिस्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान से इस बात को समझना आप सब लोग और याद रखना. अगर ये आप नहीं करते हो तो आपके क्वेश्चन होंगे, सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, टाइम खराब हो जाता है, पता ही नहीं लगता है,
हमारा मूड खराब रहता है, हमारे दिमाग में उल्टे पुल्टे थॉट्स आते हैं। ये जो फेज होता है ना लाइफ में, ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये जो नेगेटिविटी वाला फेज है ये निकल जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इस फेज से निकलने का ये तरीका है। हर किसी की लाइफ में ऐसा फेज आता है, राइट? तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू रीड गुड बुक्स एंड राइट एफर्मेशंस एंड से इट। मिरर के सामने खड़े होकर बोलना अपने एफर्मेशंस को, अपने आप को बोलना अपना नाम लेके, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, एंड राइट बिफोर स्लीपिंग एक नोटबुक में राइटिंग योर एफर्मेशंस इतना ज़्यादा वर्क करता है, मैंने देखा है। इट हेल्प्स यू बिकम पॉजिटिव अ लॉट। अफर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मेरी 2 अफर्मेशंस भी आपने शायद सुनी होंगी। सुनी आपने? माइक लेकर के बोलो, माइक सर लेकर। सुनिए, अभी आपको देख के भूल गई, थोड़ा याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, सुनी है लेकिन मेरे को देख करके भूल गए। लेकिन डेली नहीं सुनते, इसका मतलब डेली रात को सोने से पहले नहीं सुनते, सुबह उठ करके नहीं सुनते, राइट? नंबर 1। नंबर 2, आपकी खुद की कोई अफर्मेशंस नहीं है। नंबर 3, आप ये टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, नहीं करते हो ना। तो बस अब ये सब करना है, उसके बाद में आप देखोगे मेजर डिफरेंस आ जाएगा आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें।